आपकी आवाज़ कट गई थी, आपने कहा कल रात हमला हुआ है, आपने ये हमले का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, ऐसे ही हुआ ना जी। आप जब जबरदस्ती दाखिल होते हैं एक ऐसी जगह जहां आपको दाखिल होने का इस्तेहकाक नहीं है, तो उसको मैं हमला ही कहूंगा। आप उसको कुछ भी लफ्ज दे दीजिए। देखिए, हमला हुआ है ये आइन के तकद्दुस पे। पार्लियामेंट जो है वो आइन पाकिस्तान का एक तरह से मजर है। वो आइन पाकिस्तान का आपके सामने एक 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 सिंबल है। जब आप उसको पामाल करते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, लोगों को घसीटते हैं, मारपीट करते हैं, काला कोट अपनी जगह बात है, एक इजाफी वो मामला है। उससे उसके बाद क्या रह जाता है पार्लियामान के तकद्दुस के हवाले से? जो भी आप कहानी माजी के हवाले से सुनाना चाहें, 10-20 साल मैं चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के हमले पे, मैं चला जाऊंगा 8 फरवरी के की जालसाजी पे। देखिए, ये कोई सियाको सबाक ऐसा नहीं है जो जवाब फराहम करे। जो हुआ है कल वो शर्मनाक है। ये नहीं होना चाहिए। करने वालों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो कोई भी इसमें मुलव्विस था उसका एहतसाब होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, आज लेकिन प्रोग्राम राजा जो है साहब, उठाया है और आपका जो विदाउट फोकस लॉफुल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ये जो इस्लामाबाद पुलिस है, ये प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो गई। ये तो समझ नहीं आया। इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर कौमी असम्बली, ये जब पूरी रात 8 घंटे मीडिया पे लाइव कवरेज हो रही थी, उस वक्त इनमें से किसी को पता नहीं चला कि पुलिस अंदर से बंदे पकड़ रही है। ये इज इट सरप्राइजिंग कि ये सारे लोग कहाँ थे उस वक्त? नहीं, ये सब लोग इधर ही थे जी। और कोई भी जो है वो कुव्वत बसारत और कुव्वत समात से महरूम नहीं हुआ था। तो इसीलिए हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ये मिली भगत से सब कुछ हुआ है। और कोई भी चीज़ इसका जवाब फराहम नहीं करती। कोई भी तकरीर जो है हुई हो, कोई भी वाकया जो माजी में हुआ हो, वो इस बात का जवाब नहीं फराहम करती थी कि आप बैरिस्टर गौहर को इस तरह से पकड़ें, आप शोएब शाहीन साहब पे इस तरह धावा बोलें। जो कुछ भी हुआ शेर अफजल मरवत के हवाले से सब गलत हुआ। इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और बात से। ये सिर्फ एक हरबा था दहशत फैलाने का, क्योंकि पार्लियामान का इजलास होना था। एक दिन पहले एक काला कानून बनाया गया जिसमें आईनी हक जो है जलसा करने का, आवाज उठाने का, उसको जुर्म बना दिया गया कि 7 बजे अगर जलसा खत्म नहीं होगा, 7:05 पे सब मुजरिम हो जाएंगे। ये इंतहाई एक तारीख अमल है जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से 8 फरवरी के बाद एक जुर्म को छुपाने की इनको रोज एक नया जुर्म करना पड़ता है आइन के खिलाफ। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने अपने बयानिए में कि अब हम एक ऐसे दोराहे की जानिब बढ़ रहे हैं कि या हम होश के नाखून लेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, फलाह की जानिब जाएंगे, या जो डगर इन्होंने अपनाई हुई है, जो इस वक्त हुकूमत है और जो हुकूमत की पुष्टबनाई कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को यकीनन इंतशार की तरफ ले जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तमाम मामला सर, लेकिन बगैर एक सवाल है, किसी हो रहे हैं। गंडापुर साहब ने जो तकरीर की, गंडापुर की तकरीर बहुत काबिल एतराज़ थी। वो एक चीफ मिनिस्टर की तकरीर नहीं हो सकती। वो थर्ड टीयर का एक लीडर तकरीर करे ना, वो बिल्कुल नीचे से आके कोई रबा मचा आके नारे नूरे मारे और पीछे हट जाए, वो ठीक है। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोविंस, वो अपने जुमलों के अंदर, एक ही जुमले के अंदर कोई 8 दफ़ा उन्होंने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उसके अंदर उन्होंने किसी इदारे को बख्शा नहीं है। मीडिया को बरह रास्त ललकार रहे हैं, ख़वातीन के लिए, इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, वो काबिल मजम्मत है। आपको पार्टी के तौर पर उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और ख़ुद को डिस्टेंस कर लेना चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है रवैया। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उसने जो कुछ भी कहा दुरुस्त कहा, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। जी, जी, मैंने आज पेशावर चीफ मिनिस्टर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ ये तमाम सवालात किए गए। और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात उससे पहले की थी। किसी सूरत भी पीटीआई जो है वो ख़वातीन की तज़हीक का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्टी नहीं बनेगी। किसी सूरत हम बिलूम सहाफ़त को जो है मातूब नहीं करेंगे। देखिए, बात ये हुई कि सहाफ़त में आप भी जानते हैं वो काली भेड़े हैं जिन्होंने अगवाशुदा लोगों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू किए, उनके आगे माइक रख दिए। ये मामला तो हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हर हमारे शोबे में कुछ ना कुछ तनज़्ज़ुली हुई है। लिहाजा वो बात अपनी जगह है। उन्होंने बिल्कुल वजाहत से कहा, और उन्होंने कहा कि मैं इसकी वजाहत अगले चंद दिनों में कर भी दूंगा कि सहाफ़त से मेरा कोई बिलूम सहाफ़त पे हमला मकसूद नहीं था। उनके जहन में मखसूस सहाफ़ी थे और वो बिल्कुल इसका जिक्र कर देंगे नाम लिए बगैर। इसी तरह जो ख़वातीन के हवाले से कोई तासुर उभरा, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा मेरे जहन में नहीं था। मैंने एक उमूमी पठान रिवायत की बात की थी, उसमें जिन्स जो है वज़ीर आला की, वो मेरे जहन में नहीं थी। इसकी वजाहत भी वो करेंगे। इसके अलावा
के अलावा जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की जमहूरियत पे कौन हावी है, कौन पाकिस्तान की सियासत पर हावी है, उसमें लहजा कुछ भी हो, लेकिन उनकी बात की जो हकीकत है उसको नहीं झुटलाया जा सकता। अब ये वक्त आ गया है कि हम आए माए शाएं करना छोड़ दें। हम सब जानते हैं 8 फरवरी को क्या हुआ, किसकी ईमा से हुआ, और हमें अब इसका इजहार करना होगा। हमें जो अमानत दी थी, लाखों करोड़ों लोगों ने वोट की, उसमें खयानत हुई है, हम नहीं चुप रह सकते। लिहाजा लहजा अपना अपना है, मेरा लहजा कुछ और हो सकता है, अली अमीन का लहजा कुछ और हो सकता है, लेकिन जो बड़ा हमारे सामने मकसद है वो जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी ही है। हम लहजे पे एतराज जरूर कर सकते हैं, आपको हक हासिल है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, मानिए मेरी इमरान खान साहब से भी परसों बहुत तफसीली बात हुई है। हमारा मतमा नजर, हमारा नस्बुल ऐन वही है जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। वो चाहते तो किसी और को सौंप सकते थे, किसी और लहजे वाले को ये जिम्मेदारी सौंप सकते थे। उन्होंने समझा है कि मैं पार्टी की तर्जुमानी अपने लहजे में बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ।